आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भले ही चुनावों की आधिकारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी से चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए अपना नया नारा अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे जारी किया है। बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ इस बार भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण समेत कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी कर रही है। दिल्ली बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टरों पर कहा गया है कि यह दिल्ली की जनता का नारा है। जब हम घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे और दिल्ली की जनता से मिल रहे थे, इसमें व्यापारी वर्ग, आरडब्ल्यूए के लोग थे। दिल्ली भाजपा के मुताबिक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की एक ही राय थी कि वो अरविंद केजरीवाल से मुक्ति चाहते हैं। बीजेपी नारे के बाद अब दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। दिल्ली के लोग भी इस बात को समझते हैं कि राजधानी का विकास डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली की जो बदहाल स्थिति है वो खत्म होगी। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से बने हुए मनोज शर्मा। मनोज, पिछले 27 सालों से बीजेपी दिल्ली के सत्ता से दूर है। अरविंद केजरीवाल के पहले शीला दीक्षित, लेकिन बीजेपी हर बार यही कोशिश करती रही और यही उम्मीद करती रही कि शायद इस बार दिल्ली में वो सत्ता पर काबिज हो सकती है। लेकिन पहले शीला दीक्षित डटी रही दिल्ली में और फिर अब अरविंद केजरीवाल। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है विधानसभा चुनाव में एक तरफा अरविंद केजरीवाल को वोट मिलते हैं, भले लोकसभा चुनाव में उनकी एक भी सीटें नहीं मिलती है, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पकड़ मजबूत है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी ठान रखा है कि हमें सत्ता में वापसी करना है और इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और तैयारियां भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा के नाम से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक यात्रा शुरू की है। जैसे कांग्रेस अभी न्याय यात्रा कर रही है, ऐसी परिवर्तन यात्रा वीरेंद्र सचदेवा ने की है। और बीजेपी का ये कहना है कि हम 27 साल के बाद अब दिल्ली में दोबारा वापसी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की दिल्ली में एक ही काम है, केवल दिल्ली को सुरक्षित रखना, दिल्ली सुरक्षित, दिल्ली को बीजेपी की जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में वो नहीं रख पा रही है। आए दिन दिल्ली में मर्डर्स होते हैं, आए दिन दिल्ली में चाकूबाजी हो रही है और उसमें दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। तो आतिशी का, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी अगर दिल्ली की सत्ता में आना चाहती है तो पहले जनता को सुरक्षित तो रखे। जी बिल्कुल, सुरक्षित तो रखे लेकिन यहां पर बीजेपी ने नारा भी दिया है कि नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। लेकिन वो बदलाव आपको क्या जमीनी स्तर में लग रहा है कि कितना चुनौती भरा यहां पर बीजेपी के लिए होगा? परिवर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है लगातार यहां पर बीजेपी की तरफ से। अगर देखें जिस तरह से नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कार्यभार संभाला है, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पहले अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं, जब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शीला दीक्षित पर सवाल उठते थे, शीला दीक्षित कहती थी कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं, तो अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर ऐसी मुख्यमंत्री कहती हैं कि दिल्ली की पुलिस उनके हाथ में नहीं है तो हमें इस तरह की मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब वही सवाल यहां पर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी उठाती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उठाते हैं, ये कानून की जो सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली में, ये कितना बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनते जा रहा है। और जो ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, नारा दिया जा रहा है अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, इसका असर जमीनी स्तर में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तो जो आम जनता है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उससे नीचे के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इन्होंने बिजली, पानी और बसों में जो महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बेनिफिशियल जरूर है। बावजूद इसके बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी का जो तरीका है काम करने का, चाहे वो हिंदुत्व को लेके हो, चाहे वो मंदिरों को लेके हो, चाहे वो जनता के लिए जो भी इनके वादे रहे हैं, उसके बाद वो गरीब तबका ज्यादा है। और उनकी सोच यही है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो हमें पानी, बिजली मिलेगी। इसी चीज को देखते हुए लोगों की नजर कहीं ना कहीं आम आदमी की तरफ है। जी बिल्कुल, और देखना होगा जिस तरह से रेवड़ियों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से आप पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से राय ली जा रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही कि रेवड़ियां बांट रही है आप पार्टी। लेकिन इसका असर जनता में है, हमने देखा है कई सालों से विधानसभा चुनाव में, दूसरे राज्यों में भी इसका असर हुआ है। लेकिन अब दिल्ली में यहां पर सत्ता में कुछ परिवर्तन कर पाएगी बीजेपी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।